हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष भारद्वाज। दोस्तों, इस वीडियो में एलपीजी जो चैप्टर है उसके 50 एमसीक्यू करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये देखिए, ये 50 एमसीक्यू हमारे पास हैं। ये चैप्टर का नाम हम लिख देते हैं एलपीजी। एलपीजी भी कह सकते हो या एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कह सकते हो, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कह सकते हो उस चैप्टर को। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो कि 1991 में हुए थे, वो भी कह सकते हो। चलिए जी, पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू रिलैक्सेशन ऑफ प्रीवियस गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन पे। रिलैक्सेशन देने को क्या बोलते हैं भाई? लिबरलाइजेशन बोलते हैं। रिलैक्सेशन, थोड़ी ढील दे देना, थोड़ी छूट दे देना, लिबरलाइजेशन। डब्ल्यूटीओ कब स्टैब्लिश हुआ था जी? 1995 में हुआ था। इनको अरेंज करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन थर्ड में। तो देखिए, डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था? 2016 में हुआ था। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 अभी अभी लिखा है। जीएसटी 2017 में आया था। डब्ल्यूटीओ 1995 ऊपर ही पूछा गया था। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होगा? जो सबसे पहले क्या हुआ है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई है, ये होगा। उसके बाद 1995 होगा, फिर 2016 होगा, फिर 2017 होगा। यानी कि सीक्वेंस बनेगा सेकंड, थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ। सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, आंसर होगा बी। चलिए जी, कह रहा है ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज, दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता है उसे बायलैटरल ट्रेड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नॉट अ पॉलिसी, पॉलिसी नहीं है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर, पॉलिसी नहीं है। तो भाई लाइसेंसिंग की पॉलिसी नहीं है, बाकी तीनों तो हैं। फिर कह रहा है कब अपनाई गई थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? 1991 तो सभी में लिखा हुआ है, जुलाई 1991 में अपनाई गई थी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कह रहा है डैश रेफर्स टू डिस्पोजल, डिस्पोजल का मतलब होता है सेल। सेल करते हैं इक्विटी को, पब्लिक सेक्टर की इक्विटी को सेल करते हैं मार्केट में। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, जो कि प्राइवेटाइजेशन का पार्ट होता है। इक्विटी मतलब शेयर, इक्विटी मतलब शेयर, तो शेयर्स को हम सेल करते हैं, दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट। कह रहा है चीपर इंपोर्टेड गुड्स जो है किसका रीजन था? ये था लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ का रीजन था। चलिए भी आगे चलते हैं। 9 कह रहा है टू मीट फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया इंडियन रुपी के साथ? फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस को मीट करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए डिवैल्यूएट कर दिया इंडियन रुपीस को। फिर कह रहा है डब्ल्यूटीओ की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कितना सिंपल है, तो पहला ही पॉइंट हो जाएगा, ए हो जाएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया प्रेफरेबल आउटसोर्सिंग का डेस्टिनेशन है, क्यों है? क्योंकि इंडिया में क्वालिटी आईटी सेक्टर है और स्किल्ड लेबर है। तो सेकंड और थर्ड आंसर होगा, यानी कि हो जाएगा बी। नहीं नहीं, बी नहीं होगा, डी होगा, सेकंड और थर्ड। चलिए जी, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट अंडर लिबरलाइजेशन में क्या किया गया था? लिबरलाइजेशन में कौन कौन से रिफॉर्म्स अपनाए गए थे? तो भाई सारे ही अपनाए गए थे, आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। फिर कह रहा है विच ऑफ द इंडस्ट्रीज रिजर्व, कौन सी इंडस्ट्री को रिजर्व किया गया था पब्लिक सेक्टर के लिए? तो डिफेंस को भी किया गया था, एटॉमिक एनर्जी को भी किया गया था। इनका आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी। डी आंसर होगा इसका। आगे चलते हैं। कह रहा है शेडिंग ऑफ ओनरशिप ऑफ मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज। शेडिंग ऑफ मतलब छोड़ देना। छोड़ देने का मतलब एक तरीके से ट्रांसफर कर देना, तो इसे बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। गवर्नमेंट ओन एंटरप्राइज को छोड़ दिया, इनकी प्राइवेट लोग के हवाले कर दिया, प्राइवेटाइजेशन। कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सम ऑफ इट्स एक्टिविटी, थर्ड पार्टी, साफ साफ आउटसोर्सिंग होता है इसका मतलब, इसमें थर्ड पार्टी को हम अपना काम करने के लिए दे देते हैं। 16 देखिए, डीरेगुलाइजेशन और रिडक्शन इन गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन एंड ग्रेटर ऑटोनॉमी टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टू मेक इकोनॉमी मोर कॉम्पिटिटिव, इसे क्या बोलते हैं? तो लिबरलाइजेशन है, क्योंकि यहां पे रिडक्शन हो रहा है कंट्रोल के ऊपर। रिडक्शन हो रहा है किसके ऊपर? कंट्रोल के ऊपर, तो इसे बोलेंगे लिबरलाइजेशन। चलिए जी, 17 करते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टैक्स रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म कौन सा है? तो सारे टैक्स रिफॉर्म है भाई, डी आंसर होगा इसका।
अगला क्वेश्चन कह रहा है नॉट अ बेनिफिट, बेनिफिट नहीं है डिमोनेटाइजेशन का। तो भाई इससे कंट्रोल हुआ करप्शन पे, ये बात सही है। नकली काउंटरफिट मतलब नकली नोट जो थे वो इलीगल हो गए, ये बात बिल्कुल सही है। ब्लैक मनी पे कंट्रोल, ये बात भी सही है। मोर डिमांडिंग कस्टमर, ये तो नहीं हुआ जी, डी होगा, डिमांडिंग कस्टमर नहीं थे। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट, नहीं है डिमोनेटाइजेशन का फीचर। प्रमोशन थोड़ी करेंगे, ये फीचर नहीं है, प्रमोशन ऑफ ब्लैक मनी, ये बिल्कुल गलत है। ऑल इनडायरेक्ट टैक्स को सब्स्यूम्ड, वो ऑल इनडायरेक्ट टैक्स सब्स्यूम्ड हो गए किसमें, जीएसटी में सब्स्यूम्ड हो गए, मतलब मर्ज हो गए हैं, मर्ज हो गए जीएसटी में। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो आई थी 1998 में, उसके रीजन क्या थे। तो बेटा देखो सारे ही थे, ऑल ऑफ दीज, सभी रीजन थे। आगे चलते हैं। आफ्टर एग्रीइंग, एग्री करने के बाद, कंडीशन ऑफ, किसकी कंडीशन हमने एग्री की थी भाई, आईएमएफ की भी की थी और आईबीआरडी की भी की थी। तो डी होगा आंसर, ए और बी। इनकी कंडीशन को स्वीकार करने के बाद ही तो इंडिया को $7 बिलियन का लोन मिला था, क्योंकि हमने इनकी कंडीशन को स्वीकार किया था, इनकी शर्तों को स्वीकार किया था। शर्तें जो थी इनकी, उनको हमने एक्सेप्ट किया था। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे हैं कौन कौन से करेंसी नोट जो महात्मा गांधी सीरीज के थे, वही सीरीज है हमारे यहां पे। तो 8 नवंबर 2016 को जिनको बैन कर दिया गया था वो कौन से नोट थे भाई, 500 और 1000 के नोट थे। तो आंसर होगा बी, 500 और 1000 के नोट। कह रहा है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन प्रेडेसर थी डब्ल्यूटीओ का, यानी कि डब्ल्यूटीओ से पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन काम करती, वो थी गैट। डी आंसर होगा इसका, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, गैट, GATT, गैट होगी वो। चलिए आगे चलते हैं जी। कह रहा है डैश वॉज इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर, इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर कौन था 1991 में, जिसने अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से भारत को इकोनॉमिक क्राइसिस से निकाल लिया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह थे उस वक्त देश के फाइनेंस मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 24 जुलाई 1991 में नरसिम्हा राव ने अनाउंस किया था लाइसेंस परमिट राज खत्म हो जाएगा। उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर, ये को ये लिखा हो, फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे। तो उन्होंने क्या किया था, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, उन्होंने बोला था कि हम लिबरल हो जाएंगे, हम लिबरल होंगे, हम ये बोला था उन्होंने। कौन होता है चेयरमैन जीएसटी काउंसिल का, फाइनेंस मिनिस्टर होता है जी, एफएम बोलते हैं इसको, फाइनेंस मिनिस्टर काउंसिल चेयरमैन होता है। फिर कह रहा है ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी, हमने इकोनॉमी को ओपन अप किया ताकि इंटरनेशनल लेवल पे हम कंपीट कर सकें। तो इसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमी को ओपन अप करना, इसे बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। फिर कह रहा है एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है, कितना सिंपल है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये आ गया हमारा डी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये हो गया हमारा। कह रहा है कौन से करेंसी नोट नॉट इन सर्कुलेशन, डिमोनेटाइजेशन के बाद कौन से नोट सर्कुलेशन में नहीं है। तो आजकल हमें 1000 के नोट देखने को नहीं मिलते, उसके बाद ही 1000 के नोट, डिमोनेटाइजेशन के बाद ही 1000 के नोट बंद हो गए थे। कह रहा है कौन सा स्टेटस दिया जाता है पब्लिक सेक्टर कंपनी को जो अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सके, पब्लिक सेक्टर, तो तीनों ही मिलते हैं, तो इनकी ऑल ऑफ दीज। कह रहा है जीएसटी का बर्डन, फाइनल बर्डन जो जीएसटी का है वो किसके ऊपर आता है, वो फाइनल यूजर के ऊपर आता है। तो शिफ्टेड टू द फाइनल यूजर ऑफ द प्रोडक्ट, 32 इसका मतलब आंसर होगा सी। कह रहा है गवर्नमेंट ने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए क्या किया था, कौन सा रिफॉर्म अपनाया था बैलेंस ऑफ पेमेंट को, क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए। तो भाई फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म अपनाया था, इसी से तो इनफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का। ठीक है जी। कह रहे हैं 1991 से पहले इंडिया की इकोनॉमी ने बहुत इंपॉर्टेंस दिया था किसको, पब्लिक सेक्टर को कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया था, पब्लिक सेक्टर होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आ गया, काफी सारे क्वेश्चन इसमें PQRS दिया हुआ है, इनको पढ़ लेना, वैसे बहुत सिंपल है। इसका आंसर होगा कि क्या कह रहा है, कह रहा है करेक्टली रिप्रेजेंट द एक्शन टेकन बाय गवर्नमेंट। कौन सी बात सही है लिबरलाइजेशन के मामले में, तो डी, ये क्यू और आर सही है बेटा, इसका क्यू और आर इसका सही है, आंसर होगा सी, क्यू और आर। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी वाज अडॉप्टेड टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिवनेस,
इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए कौन सी पॉलिसी अपनाई गई थी? तो भाई एक्सपोर्ट ड्यूटी को रिमूव किया गया था ताकि हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करें और हमारा माल भी विदेशों में बिक जाए, हमारा माल भी विदेशों में बिक जाए, इसीलिए हमने एक्सपोर्ट ड्यूटी को रिमूव करना शुरू किया था। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द रोल ऑफ डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ के रोल के अंदर क्या क्या आता है? डब्ल्यूटीओ इसमें से क्या क्या काम करता है? सेटिंग अप द लिमिट ऑफ डोमेस्टिक फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंट्री, मैंडेटिंग द लेवल ऑफ टैक्स लेविड, प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म, ये लग रहा है डी आंसर होगा इसका, प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म फॉर मेंबर कंट्रीज टू डिसाइड फ्यूचर टैरिफ रिलेटेड स्ट्रेटेजीज, डी आंसर होगा इसका। अभी 38 है सी राजागोपालाचारी वाला, उन्होंने एक मैगजीन थी स्वराज, उसमें उन्होंने बोला था कि लाइसेंस परमिट राज की वजह से इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, नॉन प्राइवेट मोनोपोलीज क्रिएट हो जाती है। तो ये किस बात से लिंक कर रहा है? ये लिंक कर रहा है कि लोग लॉबी करते हैं, पर्सनल बेनिफिट लेते हैं, बड़ी इंडस्ट्री वाले, उन्हीं को फायदा हो जाता है, इससे आम जनता को फायदा नहीं हो पाता है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है ग्लोबलाइजेशन ने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कैसे बढ़ा दिया है? लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कैसे बढ़ गई ग्लोबलाइजेशन की वजह से? कैसे बढ़ गई है? क्योंकि भाई देखो, अब उनको चीप प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, तो उनको सस्ते प्रोडक्ट मिल जाते हैं, अब उनका इस्तेमाल वो कर पाते हैं। आउटसोर्सिंग ने कौन से सेक्टर की ग्रोथ बढ़ा दी है? भाई सर्विस सेक्टर की ग्रोथ बढ़ा दी है, सर्विस सेक्टर की ग्रोथ बढ़ गई है बहुत ज्यादा। प्रायर टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यानी कि 1991 से पहले बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो था उन पे कंट्रोल किसका था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कंट्रोल था। फिर कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है इकोनॉमिक रिफॉर्म ने किसको बेनिफिट नहीं किया? एग्रीकल्चर को बेनिफिट नहीं किया। कह रहा है अंडर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में आरबीआई का रोल शिफ्ट कर दिया गया था, तो उसे रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बना दिया गया था, डी आंसर होगा इसका। पहले वो रेगुलेटर था, कंट्रोल करने वाला, वो हेल्प करने वाला बन चुका है। आरबीआई की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। चलिए अब करते हैं 44। कह रहा है ग्लोबलाइजेशन को लोग अपोज करते हैं, डेवलप कंट्री वाले, क्यों करते हैं? क्योंकि भाई उनके देश में रोजगार कम हो रहा है और वहां से पैसा इंडिया में आ रहा है। तो आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी इसका आंसर होगा। कह रहा है 1991 में हमने डिवैल्यूएशन ऑफ इंडिया को क्यों किया था? डिवैल्यूएशन ऑफ इंडिया, ताकि विदेशी करेंसी इंडिया में आ जाए, इनफ्लो हो जाए फॉरेन एक्सचेंज का। आंसर होगा ए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब कह रहा है कौन सी स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको। इनकरेक्ट, क्या चीज गलत है, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो बतानी है आपको, ठीक है। तो देखो ये सी गलत है। कह रहा है ऑल टाइप ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस हैव बीन सब्स्यूम्ड बाय इट। नहीं जी, डायरेक्ट टैक्स को सब्स्यूम नहीं किया था इन्होंने, इनडायरेक्ट को ही किया था, तो ये गलत है। अब ये कृतिका और विदिशा नाम की दो बच्ची है, ये 2017 में गवर्नमेंट ने टैक्सेशन में एक सिस्टम में एक बड़ा रिफॉर्म किया था, चेंज किया था, उसके बारे में चर्चा कर रही हैं। तो कौन सा वो सिस्टम था? भाई जीएसटी था, सभी को पता है 2017 में जीएसटी आया था, जिसने पूरे टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम को चेंज कर दिया था। अगला है इंडिया ने अनाउंस किया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आफ्टर एग्रीइंग द कंडीशन ऑफ, किसकी कंडीशन? भाई वर्ल्ड बैंक की भी कंडीशन और आईएमएफ की भी कंडीशन। वर्ल्ड बैंक को ही बोलते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईबीआरडी। तो आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। रीजन क्या नहीं है? तो वो है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, ये रीजन नहीं है, बाकी सब रीजन है। जीएसटी की फुल फॉर्म बताइए। स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कहां गया? गुड्स एंड सिक्योरिटी टैक्स, गुड्स एंड, ये रहा, सी होगा इसका आंसर, है ना। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो प्यारे दोस्तों, ये हमने करा दिए हैं आपको 50 एमसीक्यू एलपीजी चैप्टर के। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक यू सो मच, नमस्ते।